नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। हम बात कर रहे हैं कि क्या सचमुच में अब इलेक्शन कमीशन ने जो अनाउंसमेंट किया है कि 21 मई को 21 मई को महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव हो जाएंगे, यानी जो 9 सीटें विधान परिषद की खाली हो रही थी वहां पर चुनाव हो जाएंगे। ये अप्रैल में चुनाव होने थे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वो चुनाव आगे ढकेल दिए गए थे कोरोना के आउटब्रेक के चलते। लेकिन उसके वजह से उद्धव ठाकरे की जान अटक गई थी, क्योंकि वो किसी भी सदन के सभासद नहीं थे और अगर उनको सदस्य नहीं बनते तो उनके मुख्यमंत्री पद की कुर्सी चली जाती। फिर प्रधानमंत्री से उन्होंने बात की, फिर आज वो राज्यपाल से भी जाके मिले। राज्यपाल से मिलने के बाद राज्यपाल ने कल ही इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट भेजी थी कि आप चुनाव जल्दी कराने के बारे में सोचिए। चुनाव होगा तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी महाराष्ट्र में। इसके मद्देनजर आखिरकार इलेक्शन कमीशन की बैठक हुई और इलेक्शन कमीशन ने यह तय किया है कि 21 मई को चुनाव हो जाएंगे। यानी अब उद्धव ठाकरे का रास्ता करीब करीब साफ हो गया है। 27 मई तक उनको किसी न किसी सदन का, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना था। तो अब विधान परिषद के सदस्य वो बन सकते हैं, क्योंकि 9 सीटें खाली हो रही है। लेकिन क्या बिल्कुल ही साफ हो गया है? क्या अब ये चुनाव कैसे होंगे? ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये विधान परिषद के चुनाव है। यहां पर विधानसभा सदस्य यानी विधायक जो लोगों से जीत कर जाते हैं, वो 9 लोगों के लिए वोट डालते हैं, ठीक है। और उसमें से 9 लोग जीत कर आते हैं जो विधान परिषद के सदस्य बनते हैं। तो महाराष्ट्र की कुल संख्या विधानसभा की 288 है स्ट्रेंथ। उसके अनुसार करीब करीब 27 वोट हर व्यक्ति को लगेंगे जीत कर जाने के लिए, और उससे फिर वो 9 लोग जीतकर जा सकते हैं। तो अभी की अगर हम स्ट्रेंथ देखें हर किसी की, तो बीजेपी के 105 जो जीतकर आए हैं, समर्थित लोग पकड़ के 116-18 तक हो जाता है। वही जो एमवीए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है, उसकी कुल संख्या अगर पकड़े तो 170 तक पहुंच जाती है। तो ऐसे में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के करीब करीब 5 लोग बड़ी आसानी से जीत सकते हैं अभी की व्यवस्था पे, जिसपे शिवसेना के 2 लोग जीत सकते हैं, एनसीपी के 2 लोग जीत सकते हैं, कांग्रेस का 1 आदमी जीत सकता है। वही बीजेपी और समर्थित लोगों के 3 लोग जीत कर जा सकते हैं बड़ी आसानी से, जिसके लिए कोई मारामारी नहीं होगी। उनके पास उतने वोट है कि वो जीत जाएंगे। लड़ाई होगी 9वीं सीट के लिए। अगर 9वीं सीट पर बीजेपी और एमवीए आपस में बातचीत करके मामला नहीं सुलझाते, कोई ऐसे व्यक्ति को नहीं भेज पाते कि जो तटस्थ है या किसी भी पार्टी का नहीं है या जो भी है, कोई सुलह सफाई हो जाए कि भाई एक बार बीजेपी को छोड़ दे या एमवीए को छोड़ दे, नहीं तो फिर 10वां कैंडिडेट आ जाएगा और फिर चुनाव लेना पड़ेगा। विधान परिषद का चुनाव ये सीक्रेट बैलेट से होता है। राज्यसभा की तरह हाथ खड़े करके चुनाव में फैसला, ओपन वोटिंग नहीं होता है। तो इसके वजह से सीक्रेट बैलेट अगर करना है तो सारे 288 विधायकों को मुंबई बुलाना होगा, मुंबई में बुला के उनसे वोट डलवाना होगा और वोट डलवा के काउंटिंग करके उसका फैसला लेना होगा। तो ये एक बड़ा चक्कर हो जाएगा, और इसमें किसके वोट कहां चले जाते हैं, क्योंकि सीक्रेट बैलेट है, वो समझ में नहीं आता है। तो ये टालने की बहुत बड़ी कोशिश होगी। तो जब तक ये बात साफ नहीं होती कि क्या सचमुच में 10वां कैंडिडेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक पूरा शेड्यूल तो आया नहीं है, 21 मई को चुनाव होने इतना ही बताया गया, तो जाहिर सी बात है कि उसके 1 हफ्ते पहले तक स्क्रूटिनी, आप कैंडिडेचर भरना, ये सारी चीजें होने वाली है। तो वो सब में तो थोड़ा समय जाएगा, तब तक ये बात साफ नहीं हो पाएगी। लेकिन कुल मिलाकर ये बात तो साफ है कि अब उद्धव ठाकरे विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे पहले वोट उनको डाले जाएंगे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की तरफ से, ताकि उनका रास्ता साफ हो, उनकी सदस्यता बची रहेगी, वो मुख्यमंत्री पद पर बचे रहेंगे, और एक रास्ता यहां पर निकलता हुआ साफ नजर आ रहा है। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने ये पहले क्यों नहीं सोचा, इस पर भी सवाल पैदा होता है, क्योंकि जो स्थिति अप्रैल में थी वो आज नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जो ग्रीन जोन्स हैं वहां पर थोड़ी रियायत मिलने वाली है। ये बात भी साफ हो गई कि रेड जोन्स में ज्यादा आप मोबिलिटी नहीं कर पाएंगे, ये बात भी साफ हो गई है। तो अब ये किस तरीके से वो करेंगे पता नहीं, लेकिन खैर ठीक है। आखिरकार महाराष्ट्र जैसे राज्य में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इस पर सभी का एक मत हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये पहले ही हो जाता तो हो सकता है कि इतने दिन में जो उथल पुथल हुई वो शायद नहीं होती। लेकिन कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे अब विधान परिषद के सदस्य बन पाएंगे, ये बात तो बिल्कुल साफ है। लेकिन क्या चुनाव होंगे या निर्विरोध, या चुनाव हुए बिना, ज्यादा कैंडिडेट, 9 से ज्यादा कैंडिडेट ना आए बिना वो होंगे, ये अब हमको हफ्ते भर में पता चल पाएगा।